काला पानी की सज़ा बीते ज़माने की एक ऐसी सज़ा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल ये एक जेल थी जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से भी जाना जाता था। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। काला पानी का भाव संस्कृत शब्द काल से बना। काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है, जहां से कोई वापस नहीं आता। हालांकि अंग्रेजों ने इसे सेल्यूलर नाम दिया था, जिसके पीछे एक हैरान करने वाली वजह है। सेल्यूलर जेल अंग्रेजों द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाह है। इस जेल की नींव 1897 ईस्वी को रखी गई थी और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनाई गई थी। हर एक कोठरी 15 बाई 8 फीट की थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे, ताकि कोई भी कैदी एक दूसरे से बात ना कर सके। ये जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसकी चारदीवारी एकदम छोटी सी बनाई गई थी। इसकी चारदीवारी को कोई भी आसानी से पार कर सकता था, लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था। अगर कोई कैदी ऐसा करने की कोशिश करता भी तो वो समुद्र के पानी में ही डूबकर मर जाता था। इस जेल का नाम सेल्यूलर पड़ने के पीछे एक वजह है। दरअसल जहां हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी और हर कैदी को अलग अलग रखा जाता था, ताकि वो एक दूसरे से बात ना कर सके। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए सबसे भयानक होता था। कहते हैं कि इस जेल में ना जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सज़ा दी गई है। फांसी की सज़ा के अलावा बहुत से कैदी यहाँ पर भूख, प्यास और दूसरी बीमारियों की वजह से भी मारे गए हैं, लेकिन इन सभी मारे गए कैदियों का रिकॉर्ड कहीं पर भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत वीर सावरकर को भी सन 18 अप्रैल 1911 को कालापानी की सजा सुनाई गई थी। वीर सावरकर को सेल्यूलर जेल की तीसरी मंजिल की छोटी सी कोठरी में रखा गया था। कोठरी के कोने में पानी वाला घड़ा और लोहे का गिलास था। कैद में सावरकर के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां जकड़ी रहती थी। वीर सावरकर 10 वर्ष तक इस काल कोठरी में एकाकी कैद की सजा भोगते रहे। सावरकर अप्रैल 1911 से मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे थे। असल में सेल्यूलर जेल में उन क्रांतिकारियों को रखा जाता था जो ब्रिटिश शासन के लिए टेढ़ी खीर थे। सावरकर के मुताबिक इस जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ा परिश्रम दिया जाता था। क्रांतिकारियों को यहाँ नारियल छीलकर उसमें से तेल निकालना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें जेल के साथ लगे हुए बाहर के जंगलों को साफ कर दलदली भूमि व पहाड़ी क्षेत्र में समतल भी करना होता था। रुकने पर उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। उन्हें बस जीने के लिए खाना दिया जाता था।